हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? देखिए, कल मैंने आपको सेम सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट समझाया था। क्या आपको समझ में आया था? है भाई? आज भी हम उस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको अति आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, चलें शुरू करें मेरे दोस्तों, सेम सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट। अब देखिए सवाल नंबर 24। ये सवाल आप कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत है क्या ये क्वेश्चन? अभी ने दो वस्तुओं में से हर एक को 5,220 में बेचा। एक वस्तु पर उसे 16% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसे 10% का लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है कि उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो पूरे लेन देन में कितना है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसका कितना परसेंट, कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो यहां दो तरीके हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि आप ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, वहां से हो जाएगा। दूसरा, या रेशियो मेथड ज्यादा बेस्ट है भाई, क्योंकि एक वस्तु पे 16% प्रॉफिट हुआ है। आप इसको कर लेंगे कि मुझे करवाना पड़ेगा? कल करवाया था मेरे दोस्तों में मैंने ये सवाल, बिल्कुल सही। सेम क्वेश्चन कल हुआ है, ठीक है ना? चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 140 रुपए प्रॉफिट। ठीक है ना? रेशियो से बेस्ट है मेरे दोस्त। एनी तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों 25 नंबर। ये बताइएगा दोस्तों, ये सवाल आपके सामने है। टू व्हीकल आर सोल्ड फॉर, दो वाहनों में से हर एक को 1897 रुपए में बेचा गया। एक वाहन पे 42.84% प्रॉफिट है, दूसरे पर 6.25% का लॉस है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। अब यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, लेकिन फॉर्मूले से बहुत समस्या होगी। यहां डाटा बहुत टिपिकल परसेंटेज में, तो इस सवाल को बेटर है कि आप रेशियो से ही करें, क्योंकि टिपिकल परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब वो फॉर्मूला लगाओगे 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज, इट विल बिकम वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है भाई? तो भाई दो वाहनों में से प्रत्येक को बेचा गया 1897 रुपए में। सेलिंग प्राइस सेम। एक वस्तु पे हुआ 42.84% प्रॉफिट। 42.84% कितना होता है? 3/7। भाई 1/7 कितना होता है? 14.28%। तो 42.84, 3/7। दूसरे पे 6.25% लॉस है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 है। 1/16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भैया दो वस्तुओं को बेचा गया है, सीपी है एसपी है, दोनों को सेम प्राइस में बेचा गया है। पहली पे 3/7 प्रॉफिट है, इसका मतलब 7 का सामान मेरे दोस्तों 10 में बिका है। दूसरे आर्टिकल पे 1/16 का लॉस है, यानी कि 16 का सामान मेरे दोस्तों 15 में बिकाया। आप बोलोगे जी सर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस शुड बी द सेम। दोनों को सेम दाम में बेचा गया 1897 रुपए में कवाड़े में। ठीक है भाई? तो मेरे प्यार भाई यहां सेलिंग प्राइस 10 है, यहां 15 तो गलत बात है। तो 10 और 15 को सेम करना होगा। 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, यहां 2 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हो गया। तो टोटल सीपी क्या है? जवाब दो टोटल सीपी। तो टोटल सीपी है मेरे दोस्तों 7×3 = 21 और 16×2 = 32। भैया कॉस्ट प्राइस कितना है? 7×3 = 21 और ये 32, मेरे दोस्तों कितना होगा? 53, 53। क्लियर है? अब बताओ यहां कितना प्रॉफिट हुआ है। 7 का सामान 10 में गया, 3 का प्रॉफिट है, 3×3 = 9, यहां 9 का प्रॉफिट है। यहां पे क्या है? यहाँ 1 का लॉस है, 1 - 2 यानी कि 2, 2 का लॉस। तो यहां 9 का प्रॉफिट है, यहां 2 का लॉस है, तो ओवरऑल 7 का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि प्रॉफिट है मेरे दोस्तों 7/53। ये बात समझ में आ गई यार? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 21 + 32 53 हो जाएगा, तो 7/53 का आपको प्रॉफिट है। परसेंटेज में इंटू 100%, तो 700/53 आएगा। तो अप्रोक्स ही जाएगा मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? लगभग 53 एकम 53। और मेरे दोस्तों ये कितना बच जाएगा फिर आपका? 17। तो 53 तिया ही जा पाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि अप्रोक्स 13 पॉइंट समथिंग, 13.2% प्रॉफिट है। बी ऑप्शन आंसर है। बच्चे अगर यूपीएससी में लड़कियां टॉप किया हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नीरज यूपीएससी में तो कोई भी टॉप कर दे,
विधायकी में तो हमारे लड़के टॉप पे हैं भाई। बोलो। लड़के जिंदाबाद, समझे। तो 13.2% इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब ये सवाल आप कर पाओगे, ये करिए जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए, अब अगर सेलिंग प्राइस डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग, ऐसा सवाल भी, हालांकि अभी तक एग्जामिनर इतना सोच नहीं पाया, पर मैं फिर भी आपको फ्यूचर का सवाल करा रहा हूं। दो आर्टिकल ए और बी क्रम से 4,960 और 3,720 रुपए में बेचे गए। दो आर्टिकल बेचा गया, एक 4,960 रुपए में, एक 3,720 रुपए में। आर्टिकल ए पर 31.25% का प्रॉफिट हुआ। अब 31.25% क्या होता है? 6.25% होता है जी, 1/16। तो 31.25% मेरे दोस्तों 5/16 है। 6.25% का 5 गुना। दूसरे आर्टिकल पर 18.18% लॉस है। 9.09% 1/11 है। तो 18.18% 2/11 है भाई। तो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दो आर्टिकल बेचे गए, एक आर्टिकल पे 5/16 का प्रॉफिट है। इसका मतलब 16 का समान है। सीपी अगर 16 है तो 21 में बिका है, 16 से 21। दूसरे पे मेरे दोस्तों 2/11 लॉस है, यानी कि 11 का समान है मेरे प्यारे भाई, तो 9 में बिका है। अब सवाल में बोलना का, यहां दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। डेविएशन से हो जाएगा क्या? नहीं बेटा विकास, डेविएशन ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए काम आएगा जब सीपी दिया हो। यहां सीपी गिवन नहीं है, कैसे कर लोगे? थोड़ा सोचा करो। दो आर्टिकल बेचे गए ए और बी, पहला 4,960 में या 3,720 रुपए में। अगर सेलिंग प्राइस सेम होता तो हम 21 और 9 को सेम कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है। लेकिन क्या आप सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं ले सकते? 4,960 और 3,720 का रेशियो नहीं ले सकते? किससे कट रहा है? 124 से। 124 चौका 124 तिया, यानी कि दोनों आर्टिकल ए और बी के जो सेलिंग प्राइस हैं, दोनों आर्टिकल ए और बी के जो सेलिंग प्राइस हैं वो 4:3 के रेशियो में 124 से कट रहा है। तो सेलिंग प्राइस को 4:3 के रेशियो में बना लीजिए ना। आप बोलोगे जी सर, और मैंने आपको ये बात रेशियो में, परसेंटेज में बता रखा है कि अगर आपको दो चीजों को 4:3 में करना है तो सबसे पहले आप उन्हें इक्वल बनाइए। दो आदमी है, पहले उनको लेवल में लेके आइए, फिर उनमें आप लड़ाई करवा दीजिए, तो ज्यादा भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा। वैसे ही कि अगर सेलिंग प्राइस 4:3 के रेशियो में बनाना है मेरे दोस्तों, तो आप सबसे पहले उनको इक्वल बनाइए। इक्वल बना के 4:3 के रेशियो में कर दीजिए, इजी रहेगा। ये बात याद है आपको कि सब भूल गए? अब तो खैर सब भूल गए होगे। तो यहां सेलिंग प्राइस है 21, यहां 9 है, तो हम सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं। अभी 21 और 9 का एलसीएम होता है 63। 63 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा मेरे दोस्तों, यहां 7 से गुणा। आप बोलोगे जी सर ये भी 63 हो गया, इसका सेलिंग प्राइस भी 63 हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस सेम थोड़ा ना होना है। सेलिंग प्राइस तो 4:3 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है भाई, 4:3 के रेशियो में। तो भैया मेरे दोस्तों यहां 4 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, यहां आप 3 से गुणा कर देंगे। यहां 4 से गुणा कर देंगे, यहां 3 से गुणा कर देंगे। देखिए इस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आपको निकालना है संपूर्ण लेन देन में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, आपको निकालना है पूरे ट्रांजैक्शन में। यानी कि मेरे दोस्तों आपको निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस टोटल सेलिंग प्राइस, ये निकालना है। टोटल सीपी से टोटल सीपी एसपी का रेशियो ही ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होगा। तो आपको इन दोनों रेशियो को ऐड ही करना है मेरे प्यारे भाई। जब आपको ऐड ही करना है,
भाई इस रेशियो में भी 3 से गुणा हो रही है, इस रेशियो में भी 3 से गुणा हो रही है, तो भाई ये 3 और 3 हटा ही लेते ना मेरे दोस्तों, फर्जी का क्यों लिखे बार बार। जब आप ऐड करोगे तो 3 और 3 कैंसल आउट ही हो जाना है, तो उसको पहले ही काट लो। क्लियर है। आप यहां पे देखोगे तो इसका सेलिंग प्राइस 21 चौक 84 हो गया, इसका सेलिंग प्राइस 63 हो गया, 9 और 84 और 63 का रेशियो ही 4:3 होता है, 21 चौक 84, 21 या 63। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं आप? बोलोगे जी सर। मतलब अगर मैं यहां पे देखूंगा तो पहले आर्टिकल के लिए जो सीपी है 16 चौका 64 है अभी, और 84 कितना है, एसपी है 21 चौक 84। दूसरे आर्टिकल के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 11,77 और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, 63। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों आर्टिकल का वो क्या है, टोटल सीपी कितना हो गया, 64 प्लस 77, 7 4 11 का 1 हासिल 1 6 1 7 7 14 141। अभी तो टोटल सीपीए 7 4 11 का 1 हासिल 1 6 1 7 7 14 141। तो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का 141 है। क्लियर है, क्योंकि आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने ऋषि। आप बताओ पहले आर्टिकल पे क्या हुआ, पहले आर्टिकल पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे आर्टिकल पे क्या हुआ, तो दूसरे आर्टिकल पे 14 रुपए का लॉस हुआ है, 14 का लॉस। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का, ठीक है भाई, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां 20 रुपए का प्रॉफिट है, यहां पे 14 का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल 141 के समान पे आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 14 पंजे 70 तो जाएगा नहीं, 14 चौका 56 यानी कि 4 बार ही जाएगा, तो एक ही आंसर पॉसिबल है, अप्रोक्स 4.25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार और एक गोरा सवाल था ये। एक एक लेवल में आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैंने आपको सबसे आसान टाइप बताया, सेम सेलिंग प्राइस प्लस एक्स और माइनस एक्स, अलग अलग डाटा हो भाई, एक्स और वाई तो कैसे सॉल्व करेंगे, रुपीज में पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, टिपिकल परसेंटेज हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस अलग अलग हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज सिखाऊंगा। उसके बावजूद भी आप धीरज नहीं रखते हो। जितना सीक्वेंस में और जितने टाइप में आपको करा रहा हूं पूरे भारत में कोई नहीं कराएगा। बेटा कपिल, सवाल में बोला गया दो आर्टिकल ए और बी को 4,960 और 3,720 रुपए में बेचा गया है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज भी एक टाइप का रेशियो ही है। तो दोनों आर्टिकल के जो सेलिंग प्राइस है इसकी आपको एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, आप इसका रेशियो ले लो। 124 से कट रहा है 4 बार और 3 बार, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 बना दिया मैंने यहां पे। नहीं दिलीप, क्लियर? चलिए आगे चलते, अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल 27। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर 2 से ज्यादा आर्टिकल हो तो कैसे करेंगे। वो भी बताएंगे, चिंता मत करो विजीत। अगर 2 से ज्यादा आर्टिकल हो, ये भी आपके मन में डाउट आ रहा था कल, वो भी हम लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 27 करो दोस्त। अब 2 से ज्यादा आर्टिकल में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं देगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, 3 आर्टिकल को बेचा गया है 18.18% लॉस, 20% प्रॉफिट और 14.28% के प्रॉफिट पे। तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। उसने कुल 650 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो तीनों आर्टिकल के सीपी का सम क्या है ये बताइए। तो भाई 3 आर्टिकल बेचे गए हैं, बेचने का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। पहले आर्टिकल पे 18.18% लॉस है, यानी कि 2/11 लॉस, 1/11 9.09% होता है। तो पहले आर्टिकल पे 2/11 लॉस है, यानी कि 11 का सामान दोस्तों कितने बेचा गया, 9 में। दूसरे आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि दूसरा आर्टिकल अगर 5 रुपए का है तो कितने में बिका है, 6 में। प्यारे बच्चों कर पाओगे ना। तीसरा आर्टिकल 14.28% प्रॉफिट में, 14.28% होता है 1/7, क्योंकि तीसरा आर्टिकल अगर 7 रुपए का तो 8 रुपए में बेचा गया है। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट्स?
तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, नहीं छोटी, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या यहां आपको सेलिंग प्राइस सेम दिखाई दे रहा है? यहां 9 है, या 6 है, या 8 है। तो 9, 6, 8 का एलसीएम होता है मेरे दोस्तों 72, 72। तो सेलिंग प्राइस को सेम कर लेते हैं, 9, 6, 8 को 72, 72। 72 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां किससे गुणा हो जाएगी? 8 से। यहां किससे गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों? 12 से। और यहां किससे गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों? 9 से। 9 से। आप बोलोगे जी सर, अगर तीनों आर्टिकल पे कुल 650 रुपए का प्रॉफिट है तो तीनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। नहीं कपिल, सवाल में सेलिंग प्राइस सेम करना है, ना कि डिफरेंस सेम करना है। बात समझ रहे हो? सेलिंग प्राइस यहां पे सेम करना है। जो चीज सवाल में बोली गई है, इसका भी 72 हो गया, इसका भी 72 हो गया, सेलिंग प्राइस इसका भी 72 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो भाई? यहां 11 का सामान 9 में बिका, 2 का लॉस है, 2 अट्ठे 16, 16 का लॉस हो रहा है। यहां 5 का सामान मेरे दोस्तों 6 में 1 का प्रॉफिट है, 1 गुणा 12, यहां 12 का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहां 7 का सामान 8 में 1 का प्रॉफिट है, 1 गुणा 9, 9 का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 12, 9, 21, 21 माइनस 16, 5। तो टोटल 5 का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। सवाल के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है? 650 रुपए। तो 5 की वैल्यू 650 रुपए है, कितने गुना है? 130 गुना है। आपसे तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी पूछा है, तो तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है मेरे दोस्तों? ऐड कर देंगे भाई। पहले आर्टिकल का सीपी है 8 गुणा 11, 88। दूसरे आर्टिकल का सीपी है 12 पंजे 60। तीसरे आर्टिकल का सीपी है 9 सत्ते 63। तो तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या हो गया? 8 3 11 का 1 हाथ से लेकर 8 1 9 6 15 6 21 211। तो 211 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी, तो कितना आ जाएगा? 211 गुणा 130 रुपए। यानी कि यूनिट डिजिट 0 के बाद 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा 0 के बाद 3? ऑप्शन नंबर बी है, यही करेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे तो ये सवाल तो और आसान है। तीनों का टोटल सीपी 211 आ रहा है भाई। 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, सभी को ये बात समझ में आ गई भाइयों? कोई तकलीफ इस सवाल में नहीं ना? आगे चलते हैं। अगला सवाल एक और बताइएगा मेरे दोस्तों। यह सवाल करवाने की जरूरत है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है कि आप कर लोगे। यह सवाल मुझे करवाने की जरूरत है या आप कर लोगे? चार आर्टिकल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 14.28% लॉस और 12.5% प्रॉफिट, 15 सही 5/13% प्रॉफिट और 9.09% के लॉस पे बेचे गए हैं। अगर सीपी सेम करना हो तो बेटा अभिजीत, सीपी सेम करने वाला सवाल क्यों आएगा? अगर सीपी ही सेम करना है तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस मेरे दोस्तों वो एवरेज वैल्यू होती है। वो सवाल तो कब का हो गया, उस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है, आप इसको करने की कोशिश करिएगा दोस्तों खुद से। मैं एक टेक्निकल सवाल कराऊंगा इस पे। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 29 नंबर, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। बहुत प्यारा सवाल, कौन करेगा? आगे का ये सवाल 3 साल से लगातार मेंस में आ रहा है। 2018 में आया है, 19 में आया, 20 में आया। हालांकि डाटा भी सेम था, बस लैंग्वेज हर साल थोड़ी थोड़ी अलग थी। लैंग्वेज आपके लिए समझना जरूरी है। शशि सेल्स टू आर्टिकल फॉर 5,000 ईच विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। ध्यान से सुनेगा। शशि दो वस्तुएं बेचता है 5,000 रुपए ईच में। दोनों शशि ने दो वस्तुएं बेची, ये भी 5,000 की बेची, ये भी 5,000 की बेची। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। अगर एक आर्टिकल को 16 सही 2/3% के लॉस में बेचा गया है तो दूसरे आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट है ये बताइए, ध्यान से सुनेगा। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है
तो इस बात के दो मतलब है। पहला मतलब कि जैसे आप सर्फ खरीदते हो, आप साबुन खरीदते हो, अगर आप सर्फ पे 10 रुपए का मुनाफा कमाओ, फायदा, और साबुन पे 10 रुपए का आपको नुकसान हो जाए, तो ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे। यानी कि एक आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट, दूसरे पे अगर उतना लॉस हो जाए, एक पे जितना प्रॉफिट दूसरे पे उतना लॉस हो जाए, तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। दूसरी बात, अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जीरो है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, तो जितना आपने टोटल सीपी है उतना ही टोटल एसपी होगा। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही रिटर्न आएगा। दुकान में 25 रुपए की लागत लगाई, 25 रुपए की बिक्री हुई, तो ओवरऑल जीरो। क्लियर है? दो मतलब होते हैं। तो आपने दो वस्तुएं बेची हैं शशि ने, दोनों वस्तुएं सेम प्राइस में बेची हैं, 5-5 हजार रुपए की। यू आर सेलिंग टू आर्टिकल्स 5,000 रुपीज ईच। एक आर्टिकल पे 16 सही 2/3% का लॉस हुआ, यानी कि 1/6। कहने का मतलब 1/6 लॉस है। मतलब यह हुआ है कि अगर 6 रुपए का सामान है तो 5 रुपए में बिका है। 5 में कितने का लॉस है? 1 रुपए का लॉस है। तो दूसरे आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। दोनों वस्तुओं को सेम दाम में बेचा गया 5-5 हजार में। अगर इसका सेलिंग प्राइस 5 है तो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 5 ही होना चाहिए। भाई इस 5,000 से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहां से पता लगाना है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, तो इसका मतलब अगर यहां पे 1 का लॉस है तो यहां 1 का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, तभी तो ओवरऑल जीरो होगा। यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सामान 5 में बिका, तो सीपी कितना है? 4 रुपए। आप देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। टोटल सेलिंग प्राइस भी कितना है? 5-5 10। 10 का सामान 10 में बिका। तो दूसरा आर्टिकल 4 रुपए का था, 5 में बेचा गया, तो दूसरे आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना? 1/4, यानी कि 25% के प्रॉफिट में दूसरा आर्टिकल बेचा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कर पाओगे? चलें आगे। नेक्स्ट ये बताइएगा, अगला सवाल, सवाल नंबर 30 करेंगे। प्रॉफिट लॉस पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। तुमको मजा आता है प्रॉफिट लॉस पढ़ने में? ज्योति, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए, एक आदमी दो वस्तु में से प्रत्येक को 2695 बेचा। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे, दोनों ही सेम सेलिंग प्राइस में बेचे, 2695 2695। पहले आर्टिकल पे 18.75% का प्रॉफिट है, तो सेकंड आर्टिकल को कितने परसेंट के लॉस पे बेचना चाहना चाहिए जिससे कि होल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो? तो भैया दो आर्टिकल बेचे गए, सवाल के अकॉर्डिंग दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया है। सेम सेलिंग प्राइस में, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना तो डाटा की आपको जरूरत नहीं है। शिवम, अगर पहले आर्टिकल को 18.75% के प्रॉफिट में बेचा गया मेरे दोस्तों, 3/16, 6.25% 1/16, तो 18.75% 3/16। तो पहले आर्टिकल पे 16 का सामान है मेरे दोस्तों, 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान कितने में बिका? 19 में। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दूसरा आर्टिकल भी 19 में ही बिका होगा मेरे प्यारे भाई, 19 में। अगर पहले आर्टिकल पे 3 रुपए का प्रॉफिट है तो दूसरे आर्टिकल पे 3 रुपए का लॉस होगा, तभी तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। यानी कि दूसरा आर्टिकल पे 3 रुपए का लॉस है, 19 में बिका है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा जी? 22।
22 का सामान मेरे प्यारे भाई 19 में बिकोगे तो ही तो 3 का लॉस होगा। बोलो। तो दूसरे आर्टिकल पे कितना लॉस हुआ? 22 रुपए के सीपी पर 3 का लॉस है, यानी कि 3/22 लॉस है। 1/22 कितना होता है? 1/22 होता है अप्रोक्स 4.54%। तो 3/22 होगा 4.5 का 3 गुना, 13.5, 13.6% के आसपास आएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1/22 होता है अप्रोक्स 4.54%। 4.54 का 3 गुना करोगे तो 13.6% लॉस के आसपास आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कर पाओगे जी ऐसा सवाल? आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, सवाल है आपके सामने 31 नंबर। रिंकू कह रहे हैं सर आप टॉपर गर्ल्स का इंटरव्यू नहीं लेते क्या? रिंकू भैया मुझे गर्ल्स से जो है थोड़ा डर लगता है। ठीक है, लड़के ही ठीक है बेचारे। कैसे भी डांट दो, कितनी भी गाली दे दो, कितनी बेइज्जती कर दो, कितना भी मजाक कर लो, चुपचाप ही हंसते रहेंगे, हमारा साथ देंगे। कभी कभी मैं भाषा की मर्यादा को भूल जाता हूं, तो लड़के समझते हैं इस बात को। है भाई। अच्छा रिंकू तुम भी गर्ल हो। रिंकू तो तुमसे भी डरना पड़ेगा अब। लड़को तुम भी डरो। आज तो 6.25% 1/16 है, तो 18.75% 3/16 है। अच्छा ही मानसू। नहीं शिवानी। कौन करेगा? इस सवाल के ऑप्शन गड़बड़ हैं दोस्तों। यस आपने सही बोला, इस सवाल के ना ऑप्शन में गड़बड़ है ना, दो दो लगा दो सबके आगे। अब ठीक है, क्या ऑप्शन? एक पर्सन दो वस्तु बेचता है, दोनों को 6,630 रुपए ईच में। पहले आर्टिकल पर 27.5% प्रॉफिट है। सेकंड आर्टिकल को इस तरीके से बेचा गया कि ओवरऑल उसे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। तो दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस बताइए। सीपी का डिफरेंस मेरे दोस्तों, एक्चुअली मेरे प्यार भाई 27.5% प्रॉफिट, 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आप अच्छी तरीके से जानते, 2.5% होता है जी 1/40। 2.5% का कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 11 गुना, है ना। 2.5 से 25 से कम 25, दो 25 से कम 25 से 11/40 है। यानी कि आपको यहां पे 51 की वैल्यू दी है और आपसे 22 की वैल्यू पूछी है। इतना सवाल है, मेंटली कर सकते हैं। 51 की वैल्यू दी है और आपसे 22 की वैल्यू पूछी है। भाई एक आर्टिकल का मेरे प्यारे भाई दोस्तों कितना है? 11/40 प्रॉफिट है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई अगर 40 का सामान है तो वो 51 में बिका है, 51 में है भाई, 11 का प्रॉफिट है। दूसरे आर्टिकल को भी सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया 51 में, लेकिन यहां 11 का लॉस है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो 51 में सामान बेचा है मेरे दोस्तों, 11 का लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा जी? 62। 62 पे 11 का लॉस होगा तो ही तो सामान 51 में बिकेगा।
तो मेरे प्यारे भाई दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 51 यूनिट, और सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, 6,630 रुपए। आपसे क्या पूछा है, सीपी का डिफरेंस। तो दोनों के सीपी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 22 आ गया कि नहीं, 22 यूनिट आप बोलोगे, जी सर बिल्कुल सही। 11 और 11 22 ही डिफरेंस आएगा सीपी का, 11 और 11 22 ही आएगा डिफरेंस। तो 51 किलो 6,630 है, कितने गुना, 51 कम 51, 15 बचेगा 3 गुना, 130 गुना। तो भाई सीपी का डिफरेंस, दोनों आर्टिकल के क्रय मूल्य का डिफरेंस, इसका 62 है, इसका 40, डिफरेंस 22 आ गया ना। तो 22 की वैल्यू भी 22 का 123 गुना हो जाएगी ना, 260 प्लस 26 यानी कि 286। तो 2860 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या आप ऐसा सवाल कर पाओगे अब? चलिए बहुत सही, अगला सवाल। अब एक शानदार सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये बताइएगा। अगला नंबर 32, जो शायद लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। अभी भी हैं इस पे सवाल, ये बताओ 32। करो प्यारे भाइयों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये सवाल। अरे लड़कियों, तुमको भी गणित समझ आ रहा है ये, बताओ। तो क्या हुआ आशुतोष? हम्म। वेरी गुड, बनाओ जल्दी से सवाल फिर। नहीं नेहा, छोटी कह रहे हैं सर आप गर्ल्स को कम मत समझो। छोटी मैं कहां कम समझ रहा हूं, मैं तो जरूरत से ज्यादा समझ रहा हूं, इसलिए तो दब के रह रहे हैं। हमें देखो ना, यूपीएससी में भी 4 रैंक शुरू की 4 लड़कियां जो हैं टॉपर हैं, लड़के कहीं दिख ही नहीं रहे। हम लोगों को अपना सम्मान वापस लेना है लड़कों, अगली बार हम टॉप करेंगे, ठीक है? नीचे से। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल XYZ फॉर ₹2520 ईच। जेड का परसेंटेज नहीं है, तो मनीष वही तो खेल है। एक आदमी 3 आर्टिकल XYZ को बेचता है ₹2520 ईच में। आर्टिकल एक्स पे 30% लॉस है, वाई पे 36.36% प्रॉफिट है। अगर पूरे लेन देन में से ना तो लाभ हुआ है और ना ही कोई हानि हुई है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, तो आपसे पूछा आर्टिकल जेड का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फोर्थ ऐश्वर्या लड़का है सर यूपीएससी में, चौथे रैंक वाला ऐश्वर्या नाम का लड़का है, और कोई नाम ना मिला उसको रखने का है भाई। मेरे पास आता मैं बढ़िया बढ़िया नाम रखता, ठाकुर गुर्जर सिंह है भाई। चलिए मेरे दोस्तों, तो एक आदमी ने 3 आर्टिकल बेचे मेरे प्यारे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको अत्यंत आनंद आएगा। XYZ पहले आर्टिकल को बेचा गया 30% के लॉस पे, दैट मीन 3/10 लॉस वी आर गेटिंग हेयर, यानी कि 10 रुपए का सामान है तो 7 में बिका। दूसरे आर्टिकल पे 36.36% प्रॉफिट है, क्या मतलब है, 4/11, 1/11 9.09%, तो 36.36% 4/11, यानी कि मेरे दोस्तों अगर 11 का सामान है तो 15 में बिका। आप बोलोगे जी सर, और आर्टिकल जेड का पता नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूरी कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस,
क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए मेरे दोस्तों, अब इतनी बात तो मैं जानता हूं कि सभी आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया है, सेम प्राइस में, सेम सेलिंग प्राइस में। तो कम से कम इनका सेलिंग प्राइस सेम कर लो। इसका 7 है, इसका 15 है, तो 7 और 15 को तो सेम कर लेते हैं भाई, 105 105। भाई 7 और 15 को सेम बनाने के लिए 105 या 15 से गुणा कर देते हैं या 7 से गुणा कर देते हैं। भाई भाई इसका सेलिंग प्राइस 15 सत्ते 105 हो गया, इसका भी 105 हो गया। तो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 105 ही होना चाहिए। तीनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया है। इफ दिस इज सेलिंग इन 105, ये भी 105, तो इसका सेलिंग प्राइस भी 105 होगा। आप बोलोगे जी सर ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ओवरऑल आपको फिर जीरो करना है, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट जीरो होना चाहिए। अब बताओ पहले आर्टिकल पे कितना लॉस है? 10 का सामान 7 में बिक रहा है, 3 गुणा 15, यहां 45 का लॉस है, 45 का। आप बोलोगे जी सर। दूसरे आर्टिकल पे 11 का सामान 15 में बिक रहा है, 4 का प्रॉफिट है, 4 सत्ते 28। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लो, नो लॉस आपको चाहिए मेरे दोस्तों। तो अगर ये -45 है लॉस, तो प्रॉफिट होना चाहिए +45 या 28 है, तो 17 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं? 17 रुपीज प्रॉफिट होना चाहिए। 17 भाई, 28 + 17 45 प्रॉफिट, ये 45 लॉस, ओवरऑल क्या हो गई? जीरो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि थर्ड आर्टिकल पे 17 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। बेटा 28 + 17 45 प्रॉफिट कमाओ, 45 लॉस करवा लो, ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन पे। यानी कि थर्ड आर्टिकल को 105 में बेचा गया है 17 रुपए का प्रॉफिट कमा के। तो थर्ड आर्टिकल का सीपी क्या है? सीपी तो 105 रुपए से 17 कम करिएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 15 कम करेंगे 90, 2 कम करेंगे 88। तो थर्ड आर्टिकल जेड का जो सीपी है वो 88 यूनिट है, 88 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई। 88 का सामान 105 में बिकेगा तो 17 प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तीनों आर्टिकल को सेम प्राइस 2520 रुपए में बेचा गया है। तीनों आर्टिकल को 105 105 105 में बेचा गया। सवाल में 105 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2520 रुपए। कितने गुना है मेरे दोस्तों? 105 दूनी 210, 42 जाएगा 4 बार, यानी कि 24 गुना है। तो एक की वैल्यू है मेरे दोस्तों 24 रुपए। तो आर्टिकल जेड का सीपी आपसे पूछा 88 यूनिट की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? 88 गुणा 24 रुपए। क्लियर है मेरे दोस्तों? 1920 + 192 यूनिट डिजिट 2 आएगा मेरे दोस्तों। अभी 1900, ये तो ऑप्शन है नहीं। 1920 में 192 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो यही आएगा 2112। ये ऑप्शन नहीं। 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, एक ही ऑप्शन था डी। बिल्कुल कर सकते हैं अंकुर। तो इसमें ये कहां लिखा है कि क्यों एसपी सेम है? अंकुर सवाल पढ़ो। एक आदमी 3 आर्टिकल XYZ को 2520 रुपए प्रत्येक, यहां पे हिंदी में प्रत्येक कर लीजिएगा, लिखा है ना, ईच वर्ड लगा है, ईच। एक आदमी 3 आर्टिकल XYZ को 2520 रुपए ईच में बेचता है। तीनों आर्टिकल 2520 2520 2520 प्रत्येक को सेम दाम में बेच रहा है। ठीक है जी। सर जी जिस तरह यूपीएससी में टॉप करने पर टीवी पर न्यूज में छा जाए, उसी तरह एसएससी में टॉप करने वालों को क्यों नहीं दिखाते? वाह बेटा, ओम वाह, वाह मोदी जी वाह। मतलब एसएससी वालों को भी यूपीएससी के बराबर इज्जत चाहिए। हालांकि एसएससी वाले यूपीएससी से कहीं ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। देखिए यूपीएससी में भैया एक साल में 600-700 लोग जा रहे हैं, एसएससी में 8-10 हजार लोग जा रहे हैं, तो किस किस को दिखाएं? तो सरकार भी बोलते हटाओ यार, टीवी वाले भी। आगे चलेगा सवाल नंबर 33। अगला सवाल करिएगा। बिल्कुल कर सकते हैं दिनेश, बिल्कुल सही।
प्रॉफिट है ना रोशनी, ये थर्ड आर्टिकल पे 17 प्रॉफिट है, 17 प्लस 28 45 प्रॉफिट 45 लॉस, तभी तो ओवरऑल जीरो आएगा रोशनी। चलिए बताइए अगला सवाल कौन करेगा जी। इस सवाल को बहुत बड़ा सवाल है। अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। आर्टिकल ए को बेचा 15% के प्रॉफिट में, आर्टिकल बी को बेचा 10% के लॉस में। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन करेगा। देखिए अनिल ने 10,000 रुपए के मूल्य में दो वस्तुएं खरीदी ए और बी। आर्टिकल ए को बेचा 15% प्रॉफिट में, बी को 10% लॉस में। तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस आपसे पूछे। आर्टिकल ए को 15% के प्रॉफिट में बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस जो भी होगा कॉस्ट प्राइस का 115% गुना होगा। 115 में प्राइम नंबर छुपा होता है 23, तो आंसर 23 का मल्टीपल होगा। जो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको सी, ये करेक्ट हो जाएगा। सवाल समाप्त, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सवाल में दिया कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। इस बात का क्या मतलब है कि भाई एक आर्टिकल पे आपने जितना प्रॉफिट कमाया है, दूसरे आर्टिकल पे उतने रुपए का लॉस हो गया है भाई। भाई आर्टिकल ए का सीपी ए है, बी का सीपी बी है। आर्टिकल ए पे आपने 15% प्रॉफिट कमाया, आर्टिकल बी पे आपने 10% का लॉस हुआ। तो जितना आर्टिकल ए पे प्रॉफिट हुआ है उतना ही आर्टिकल बी पे लॉस हुआ है मेरे दोस्तों। तभी तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। सर्फ पे 10 रुपया कमाओ, साबुन पे 10 रुपया गमाओ, ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे। तो यहां से आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के जो सीपी का रेशियो है वो 10/15 यानी कि 2/3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर सीपी का रेशियो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के टोटल सीपी हो रहा है 2 और 3 5। सवाल में 5 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 2,000। तो आर्टिकल ए का सीपी हो जाएगा 2 की वैल्यू 4,000 रुपए। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपए है। 4,000 के सामान पे 15% प्रॉफिट कमाओगे 600, तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 4,600 रुपए हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अगला सवाल ये बताइएगा। सवाल नंबर 34 जवाब दीजिएगा। सेम नहीं है चिराग, दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन। सेम कहां कह रहा हूं मैं। सुजाता ने 1,080 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी टोटल। एक को बेचा 25% के प्रॉफिट में, दूसरे को 20% के लॉस पर, हानि पर। ठीक है, उसे ना तो कोई लाभ हुआ है ना ही कोई हानि हुई है। तो दोनों के मेरे दोस्तों सीपी का डिफरेंस क्या है। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेसिक सवाल है भैया। यानी कि भैया ये दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते है भाई। सीपी का रेशियो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। 25 उधर चला जाएगा, 20 उधर चला जाएगा, 20 रेशियो 25, 4 रेशियो 5, 5 चौक 20, 5 25 25। दोनों आर्टिकल की सीपी का रेशियो डायरेक्ट 4:5 हो गया। भाई आप क्यों नहीं समझते इस लाइन का क्या मतलब है। क्या मतलब है इस लाइन का, थोड़ी बुद्धि पे जोर डालो, वजन डालो। क्या मतलब है इस लाइन का, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का मतलब यह है कि आर्टिकल ए पे जितना प्रॉफिट कमाया है दूसरे पे उतना लॉस हुआ है। तो जब आप इस डाटा को सेम करते हो तो इंटरचेंज होता है भाई। ए बी का रेशियो क्या आएगा, 15 इधर 10 उधर। ए बी का रेशियो क्या आएगा, 10/15 नहीं आया, 2/3। तो ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहां आप डायरेक्ट कर सकते हैं भैया मुझे एक पहले आर्टिकल का 25% दूसरे आर्टिकल के 20% के बराबर करना है। तो दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आएगा, 20 इधर जाएगा 25 उधर जाएगा। 20 रेशियो 25 का मतलब 5 चौक 20, 5 25 25, 4 5। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो 4 5 है भाई।
दोनों आर्टिकल कितने रुपए में खरीदे गए? 1080 रुपए में। तो टोटल सीपी होगा 459। 9 की वैल्यू 1080 रुपए है। कितने गुना है मेरे दोस्तों? 120 गुना। दोनों के सीपी का डिफरेंस पूछा है। दोनों के सीपी का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। तो एक की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 120 रुपए। यही आंसर है, दोनों के सीपी का डिफरेंस। मेंटली कर सकते हो ये सवाल आप। अगला 35 नंबर ही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप। अब आपके सामने अगला टाइप आ रहा है। भाई ये तो कर लोगे ना अब दोस्तों? ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये तो कर लोगे ना? मेरे प्यारे भाई आगे चलते। अब नेक्स्ट, ये जो टाइप आ रहा है ये बहुत फेमस है रेलवे पुलिस वगैरह के एग्जामों में, हालांकि एसएससी में भी बहुत ज्यादा आता है। आप रेट का मतलब समझते हैं? भाव। रेट का मतलब समझते हैं मेरे दोस्तों? भाव। भाई रेट क्या होता है? इसी को हम प्राइस या दाम भी बोल देते हैं। प्राइस, दाम। किसी चीज का जो प्राइस, जब भी आप किसी चीज का प्राइस, दाम, भाव, रेट एक ही बात है, पूछते हो तो एक सर्टेन क्वांटिटी का बताया जाता है। रुपीज पर किलो, है ना? ये वजन वाले सामान के लिए, लिक्विड के लिए रुपीज पर लीटर। कोई आर्टिकल गिन के बेचा जाता है ना, रुपीज पर दर्जन। ठीक है ना? ये रेट होते हैं। जैसे केले, केले कै रुपए चल रहे हैं? 60 रुपए पर दर्जन। ये भाव हो गया केलों का। दूध कितना है? 50 रुपए लीटर है भाई। आटा कितने का है? 30 रुपए पर केजी। ये रेट हो गया मेरे दोस्तों, भाव। टॉफी भी है। टॉफी मेरे दोस्तों जैसे 5 रुपए की 4 टॉफी, 5 रुपए की 4 टॉफी, तो ये भी रेट हो गया। 4 टॉफी कितने की आ रही है? 5 रुपए की आ रही है, तो ये भी रेट हो गया एक टाइप के। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो यूनिट क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो रेट कहलाती है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने यू बाइस, यू बाइस, यू बाई आएगा, है ना? यू बाइस पोटैटो, टेन टॉफी, एक सेकेंड। आपने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे, तो कोई मुझे बताएगा कितने किलो आलू खरीदे? मैं लिखने की जरूरत नहीं, बोल दे रहा हूं। आपने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे, तो आपने कितने किलो आलू खरीदे? कोई बताएगा? आपने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे, तो आपने कितने किलो आलू खरीदे? जवाब दो। आपने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे, तो कितने किलो आलू खरीदे? तो आप नहीं बता सकते, अननोन है मेरे दोस्तों। आपने आलू 1 किलो नहीं, पागल हो क्या? आपने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे, कितने किलो आलू खरीदे? 1 किलो। पागल हो क्या? मार्केट में आपने भेजा अभी, और आपने बेटा, पिताजी ने पूछा कै रुपए किलो आए आलू बेटा, तो आप कहोगे पापा 5 रुपए किलो वाले आए। थैला कितने का है? हाथ में 10 किलो का है। ये रेट है मेरे दोस्तों, भाव है ये 1 किलो, यानी कि ये आपने रेट बताया कि 1 किलो आलू 5 रुपए के आ रहे हैं। अब कितने किलो आपने आलू खरीदे हैं ये अननोन है। ये डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। ठीक है ना? क्लियर है?
तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं यू बाई 7 आर्टिकल्स, 7 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 63 रुपीज, इस बात का क्या मतलब है? यू बाई 7 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 63 रुपीज, ठीक है। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो मेरे दोस्तों आप हिंदी में इसको बोलेंगे, आप 7 आर्टिकल खरीद रहे हो 63 रुपए में, यू बाई 7 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 63। तो आप मुझे बताइए इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये आपको रेट दे रखा है कि आप मार्केट में गए कुछ खरीदने, मार्केट में कुछ आर्टिकल खरीदने गए और उस आर्टिकल का जो भाव है वो 7 आर्टिकल 63 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। 7 आर्टिकल कितने के हिसाब से मिले? 63 रुपए के हिसाब से। तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 63/7, यानी कि 9 रुपए का एक आर्टिकल होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 9 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से आप खरीद रहे हो। मेरे दोस्तों आपने कितने आर्टिकल खरीदे हैं कोई जानकारी नहीं, ये तो आपको भाव दिया है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है 7 आर्टिकल 63 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन कितने आर्टिकल खरीदे ये जानकारी नहीं है। ध्यान से सुनेगा, आप जितने भी आर्टिकल खरीद के लाते हो उतने ही आर्टिकल बेचोगे। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। तो इंग्लिश में आपको ये टाइप पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज यही रहेगी, जबकि हिंदी में जो लैंग्वेज है वो बार बार कंफ्यूजिंग होती है, बदलती रहती है। 63 रुपए में आप 7 वस्तुएं खरीद रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये रेट है, भाव। आपने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सवाल नंबर 35, ये बताओ आदमी क्या करता है? खरीदता किसी और भाव से है। आदमी क्या कर रहा है? खरीदता किसी और भाव से, बेचता किसी और भाव से। आपने 7 आर्टिकल 63 रुपए के हिसाब से खरीदे, एंड यू सेल 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 72। तो आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ? ये सवाल आपके सामने आ गया, जवाब दीजिए। सुबह में ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आप 7 आर्टिकल 63 रुपए के हिसाब से खरीद के आते हो और बेच रहे हो 9 आर्टिकल 72 रुपए के हिसाब से। तो आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ? जवाब दीजिए। तो आपको यह बात समझनी है कि आप जितने आर्टिकल खरीद के लाओगे सेम उतने ही आर्टिकल बेचोगे। नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट एंड नंबर ऑफ आर्टिकल सेल शुड बी द सेम। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है भाई? मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, खरीद किसी और भाव से रहे हो, बेच किसी और भाव से रहे हो। इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप खरीद रहे हो 7 आर्टिकल 63 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने का आ गया? 63/7। एक आर्टिकल हो गया जी 9 रुपए का, 9 रुपए का। आप बेच रहे हो 9 आर्टिकल 72 रुपए में, तो एक आर्टिकल बिक रहा है मेरे दोस्तों 72/9, यानी कि 8 रुपए का। यानी कि मेरे प्यारे भाई 9 रुपए का एक एक आर्टिकल खरीद के आप 8 रुपए में बेच रहे हो। तो आपको मेरे दोस्तों कितना लॉस हो रहा है? 1/9, 11.11% का आपको लॉस हो रहा है। 11.11% का आपको लॉस हो रहा है। ये पहला तरीका है, बेसिक तरीका। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। इधर लिख रहा हूं मैं आर्टिकल, इधर लिख रहा हूं मेरे दोस्तों में आर्टिकल्स, और इधर लिख रहा हूं मैं प्राइस। आप क्या कर रहे हो? आप 7 आर्टिकल खरीद रहे हो मेरे दोस्तों 63 रुपए में। 7 आर्टिकल खरीद रहे हो 63 रुपए में, बेच रहे हो 9 आर्टिकल 72 रुपए में। तो आपको क्या दे रखा है? आपको रेट दे रखा है। आपसे पूछा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है भाई? बेटा यू आर बाइंग एट डिफरेंट रेट, यू आर सेलिंग एट डिफरेंट रेट।
यू आर बाइंग 7 आर्टिकल एंड 63 रुपीज, तो एक आर्टिकल 9 रुपए खरीद रहे हो, बेच रहे हो 9 आर्टिकल 72 रुपए का, तो एक आर्टिकल 8 रुपए का बेच रहे हो, तो लॉस हुआ 11.11%। 1/9 होता है 11.11%। क्लियर है? 9 रुपए का सामान अगर 8 रुपए में बिकेगा तो आपको 11.11% का लॉस होगा। दूसरी बात, ये आपको रेट दिया है, जितना सामान खरीदा जाएगा उतना ही बेचा जाएगा। 7 आर्टिकल 63 रुपए के खरीद रहे हो, और 9 आर्टिकल बेच रहे हो मेरे दोस्तों आप कितने में, 72 में। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम बनाओ ना। यहाँ 7 आर्टिकल है, यहाँ 9 आर्टिकल है, 7 और 9 को सेम बनाना है, तो 63 बनाने के लिए यहां 9 से गुणा कर देते हैं, 9 से गुणा। मेरे प्यारे भाई, 63 बनाने के लिए हम यहां 7 से गुणा कर देते हैं। आप बोलोगे जी सर 7 से गुणा, तो आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आपने 63 आर्टिकल इतने रुपए के खरीदे हैं और 63 आर्टिकल आपने इतने रुपए के बेच दिए हैं। 63 आर्टिकल आपने इस प्राइस में खरीदे हैं और 63 आर्टिकल आपने, नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम, रेट बेशक अलग अलग है बट नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करिए। 63 आर्टिकल आपने इतने रुपए में खरीदे हैं और 63 आर्टिकल आपने इतने रुपए में बेचे हैं, तो आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसके लिए आप रेशियो ले लेंगे यहां से भी। 7 नाम 63 चला जाएगा, 9 से 72 8 बार चला जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 9 का समान 8 में जा रहा है, तो लॉस हुआ है जी 1/9। 1/9 का मतलब 11.11% लॉस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रदीप बेटा 9 का सामान 8 में बिक रहा है, तो 1/9 लॉस है ना। दिक्कत क्या हो रही है सड़ी बुद्धि तुमको इसमें कबाड़? भाई धरती पर बोझ तुम्हें समझ में आया कि नहीं? कैसे गधे आदमी हो भाई, दाल चीनी खरीदने लायक भी नहीं हो तुम तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट एंड नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड शुड बी द सेम। ठीक है भाई, आप खरीद किसी और भाव से रहे हो, बेच किसी और भाव से रहे हो, ठीक है ना, बट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने जितने खरीदे और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने जितने बेचे, उनमें जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और जो आपको रिटर्न आया, उसका रेशियो ही प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। अब जैसे आपके सामने इस सवाल आ गया, जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताइए।
एक सब्जी विक्रेता 36 रुपए में 50 गाजर खरीदता है और 50 रुपए में 36 गाजर बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा। तो भाई दो तरीके इस सवाल को करने के, हालांकि एक और तरीका भी बताऊंगा भी। एक सब्जी विक्रेता 36 रुपए में 50 गाजर खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक गाजर खरीद रहा है 36/50 रुपए की। आप बोलोगे जी सर, और बेच रहा है, ये एक गाजर इतने रुपए खरीद रहा है, बेच रहा है वो 50 रुपए में 36 गाजर, 50 रुपए में 36 गाजर बेच रहा है, तो एक गाजर कितने की बेच रहा है, 3 रुपए की। तो एक गाजर 36/50 की खरीद के 50/36 रुपए में बेच रहा है। बात समझ रहे हैं? ही सेल्स 36 कैरेट फॉर 50 रुपीज, 36 कैरेट 50 रुपए की वो बेचता है मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? यानी कि एक गाजर बेच रहा है 50/36 रुपए की। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये जो है 18/25 है, ये भी मेरे दोस्तों आपका 25/18 है, ठीक है ना। रेशियो ले लेंगे हम तो 18 × 18 324 और 25 × 25 यानी कि 625। बोलो, यानी कि 324 का सामान 625 में बेका, तो अल्टीमेटली 301 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 324 के सामान पे 301 रुपए का प्रॉफिट कमाया। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है? तो आपका जवाब होगा सर 90% से ज्यादा है। अगर 300 का 90% में निकालें 270 और 24 का 90% में निकालें तो 21.6। तो 324 का 90% 301 से ज्यादा हो, 300, ये 301 जो है 324 के 90% से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है सी, 92.9%। चिराग कह रहा है कैलकुलेशन बढ़ रही है इससे। अगर चिराग आपको ये कैलकुलेशन बढ़ी लगती है और ज्यादा लग रही है तो आप जो है कृपया सड़क पे झाड़ू मारने का काम शुरू करिए, नगर पालिका वाले ढूंढ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई आर्टिकल और इधर मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों पैसा, प्राइस। ध्यान समझिएगा, आर्टिकल और इधर मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों प्राइस। आप खरीदते हो 36 गाजर, सॉरी खरीद रहे हो आप 50 गाजर 36 रुपए में, खरीद रहे हो 50 गाजर 36 रुपए में। आप बोलोगे जी सर। अब बेच रहे हो मेरे दोस्तों 36 गाजर 50 रुपए में, तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ आपको या लॉस हुआ, यही तो सवाल है। चलिए दोस्तों, तो यहां पे सीपी को सेम बनाइए, 50 और 36 सेम बनाना है मेरे दोस्तों। 50 और 36 सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों, आर्टिकल को सेम बनाने के लिए 36 से गुणा कर देते हैं, यहां 50 से। भैया 36 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों, यहां 50 से गुणा कर देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने आर्टिकल सेम बना दिया मेरे दोस्तों, ये भी हो गया 1800, ये भी आर्टिकल 1800 हो गया। यानी कि 1800 आर्टिकल आप इतने रुपए के खरीदते हो और वही 1800 आर्टिकल 36 × 50 1800 आप इतने में बेचते हो। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाते हो मेरे दोस्तों? ये रेशियो कितना आ रहा है? 2 से यानी कि 4 से कटेगा मेरे दोस्तों, 36 × 36 है ना, 2 से काटेंगे तो 324 रेशियो, अभी 2 से काटेंगे तो 25 25 625। तो यहां से भी सेम आएगा मेरे प्यारे भाई 92.9% प्रॉफिट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। दूसरा मेरे प्यारे भाई सेम प्रोसीजर मैं करूंगा यहां से एक शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ये सवाल आपके सामने आए, आप खरीद रहे हो 36 आलू कितने रुपए के, सॉरी आप खरीद रहे हो 50 आलू 36 रुपए में और बेच रहे हो मेरे दोस्तों 36 आलू 50 रुपए में या गाजर, तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस है? तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 × 36 1296, 50 × 50 2500। आप बोलोगे जी सर। तो यही आ जाएगा डायरेक्ट। 1296 का सामान अगर 2500 में बेचा जाएगा तो लगभग आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट है। तो 1296 का 1200 कितना होता है? 90% से ज्यादा है। 1300 का अगर 90% भी निकालें तो 1170 आता है, ये तो फिर भी 1200 है। तो आंसर 90% से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है सी। तो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।
एक सवाल और करवाता हूं, ठीक है। तो दो रास्ते मैंने आपको बताए भाई, या तो एक एक आर्टिकल का सीपी एक आर्टिकल का एसपी निकाल लो, है भाई, या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अनिल खरीदता है कुछ आर्टिकल, अनिल बॉट सम आर्टिकल एट 6 4 रुपीज 8 एंड सोल्ड देम एट 10 4 रुपीज 12, हिज प्रॉफिट लॉस और गेन परसेंटेज। इधर मैं लिख रहा हूं आर्टिकल और इधर मैं लिखूंगा प्राइस। अनिल खरीदता है 6 आर्टिकल, अब यहां पे हिंदी में अलग अलग लिखता है लेकिन हिंदी में सेम होगा। ही बाइस 6 आर्टिकल फॉर 8 रुपए, खरीदता है 6 आर्टिकल 8 रुपए में, बेचता है, सोल्ड देम 10 4 रुपी 12, बेच रहा है 10 आर्टिकल 12 रुपए के भाव से। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस है? तो 10 अट्ठे 80, 80 और 12 चिंग 72, तो 80 का समान दोस्तों 72 में जा रहा है, तो कितने का लॉस है? 8 रुपए का। 8 रुपए का 80 रुपए पे 8 रुपए का लॉस है, यानी कि 10% लॉस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब तो सब बालक उछल उछल के टाइप कर लोगे। 37 नंबर, ये जवाब दीजिएगा क्या आंसर है? ये सवाल आया था 2016 के मेंस में। एक फल विक्रेता है, वो खरीदता है एक्स अमरूद वाई रुपए के, बेचता है वाई अमरूद एक्स रुपए के, एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो क्या हुआ मेरे दोस्तों? तो यहां मेरे दोस्तों आर्टिकल है, खरीदे हैं उसने एक्स अमरूद वाई रुपए में, एक्स अमरूद खरीदे वाई रुपए में, ऊपर सीपी लिखेंगे नीचे एसपी। खरीदे हैं एक्स अमरूद वाई रुपए में, बेच रहा है वाई अमरूद वाई गुआवास 4 रुपीज एक्स, वाई गुआवास एक्स रुपए में। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस है? तो देखिए वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, क्लियर है? तो वाई स्क्वायर रुपए का समान एक्स स्क्वायर में बेचा। अगर वाई छोटा है एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो लॉस वाले ऑप्शन नहीं है। वाई स्क्वायर छोटा है एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो भैया कितना प्रॉफिट हुआ वाई स्क्वायर रुपए पे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में इंटू 100%। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, 100 आएगा दोस्तों। यहां पे ऑप्शन ये पेपर में भी गलत दिया था, 100 लिखना भूल गया था एग्जामिनर। इंटू 100% गेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वाई स्क्वायर का समान एक्स स्क्वायर में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रुपए का प्रॉफिट होगा वाई स्क्वायर रुपए पर, और परसेंटेज में इंटू 100% आएगा, प्रॉफिट आएगा मेरे दोस्तों, लॉस नहीं है। वाई कम है एक्स बड़ा है, कम का सामान ज्यादा में बिकेगा, तो देर इज ऑलवेज प्रॉफिट। कर लेंगे? हाँ जी कर लेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 38 नंबर, ही बताइएगा।
एक आदमी ने ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट 23 4 रुपये 20। एक आदमी ने खरीदे हैं 23 आर्टिकल 20 रुपए के भाव से, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 24 रुपीज 30, और बेच रहा है 20 आर्टिकल 23 रुपए के भाव से। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस है? तो आप ये कह सकते हैं कि 20 × 20 400। 400 का सामान वो 23 × 23 529 में बिक रहा है। अगर 400 का सामान 529 में बिक रहा है तो 129 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है 400 पर। ठीक है भाई, और परसेंटेज में इंटू 100%, तो 129/4 आ जाएगा ये 32.25। तो 32.25% प्रॉफिट। 32 चौका 128 होता है ना, और 1/4 0.25। क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं, कोनो तकलीफ नहीं। सब कर लेंगे ये सवाल। अगला सवाल, सवाल है 39। ये बताइए क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार है, करिएगा। एक आदमी ने ए पर्सन बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 13। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे 15 आर्टिकल 13 रुपए के भाव से, और सेल्स ऑल दी आर्टिकल, सारे आर्टिकल बेचे हैं एट द रेट ऑफ 18 4 रुपीज 17। 18 आर्टिकल 70 रुपए के भाव से। अगर उसे होल ट्रांजैक्शन में 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो कितने आर्टिकल उसने खरीदे थे? चलिए करो। अब इस सवाल में आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा, इस सवाल में तो आपसे मेरे दोस्तों नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है। तो इस सवाल में मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे बेसिक पे ही जाना होगा। इसलिए मैं हर सवाल का बेसिक जरूर क्लियर करता हूं जहां जरूरत होती है, या जहां टाइप बन सकता है। ये आर्टिकल से लेके, एक आदमी खरीद रहा है 15 आर्टिकल 13 रुपए के भाव से। 15 आर्टिकल 13 रुपए के भाव से खरीद रहा है। बेच रहा है 18 आर्टिकल 18 आर्टिकल फॉर 17 रुपीज। 18 आर्टिकल 17 रुपए के भाव से वो बेच रहा है। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट, सॉरी कितने, अगर उसे टोटल 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितने आर्टिकल खरीद के उसने बेचे हैं? तो मेरे दोस्तों 15 और 18, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करा जाए, 15 18 को 90 बनाना है तो यहां 6 से गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों, 6। या 90 बनाना है मेरे दोस्तों, यहां 5 से गुणा करनी होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 5। तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि जब वो 90 आर्टिकल, 15 6 का 90, 90 आर्टिकल खरीद के 90 आर्टिकल बेचता है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? जवाब दो। 90 आर्टिकल्स जब वो खरीद कर बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? भाई 13 6 78, 78 का सामान 17 पंजे 85 रुपए में गया तो उसको प्रॉफिट हुआ जी 7 रुपए का, 7 रुपीज का। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई जब वो 90 आर्टिकल खरीद के 90 आर्टिकल बेच रहा है तो उसे 7 रुपीज का, 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 13 6 78, 78 का सामान अगर 85 में जाता है तो 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 90 आर्टिकल की खरीद बिक्री करने पर उसे 7 रुपए का मुनाफा होगा। अगर मुनाफा 14.7 रुपए चाहिए तो कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे? तो 7 का 2.1 गुना होता है 14.7, 21 7 147। तो यानी कि 90 का भी 2.1 टाइम्स करना होगा, यानी कि 189। 189 आर्टिकल अगर खरीद के बेचोगे तो 14.7 रुपए प्रॉफिट होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं श्वेता, ढंग से पढ़िए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए
आगे के सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 40 नंबर। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ है। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ में भी आया है और एसएससी में भी आया है। करिए। करो। होता क्या, आदमी दो टाइप के आलू खरीदता है अलग अलग भाव से और दोनों को मिक्स करके बेचता है। ऐसे करते दुकानदार, तो वही चीज पूछ बोली गई है। सम फ्रूट्स आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11,400 रुपीज। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों फ्रूट्स, यहां मैं लिखूंगा रुपीज। कुछ फ्रूट्स खरीदे गए मेरे दोस्तों 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से। आप बोलोगे जी सर, कुछ फ्रूट खरीदे उसने 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से, एंड एन इक्वल नंबर, और उतने ही इक्वल नंबर फ्रूट खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 9,400 रुपीज। 9 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है। इफ ऑल द फ्रूट आर सोल्ड, सारे फ्रूट्स को बेचा गया है 10 एट द रेट ऑफ 10,400 रुपीज। 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से बेचे गए हैं। तो आपसे पूछा इंटायर ट्रांजैक्शन में कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आप पहले बात समझो, दो टाइप के फ्रूट खरीदे, 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से, सेम नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे 9 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से। तो 11 और 9 का एलसीएम होता है 99। सेम करना होगा पहले तो मेरे दोस्तों। तो 99 बनाने के लिए यहां 9 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 9 से। आप बोलोगे जी सर भाई यहां किससे गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग 11 से गुणा करेंगे 11 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अब दोनों को मिक्स करके वो बेच रहा है। 11,99 ये खरीदे, 11,99 खरीदे, तो 99 फ्रूट मेरे दोस्तों, 99 प्लस 99 कितना होगा 198 फ्रूट। टोटल 198 फ्रूट खरीदे उसने, कितने के 900 प्लस 1100 यानी कि 2,000 रुपए के। तो उसने मेरे प्यारे भाई 198 फ्रूट खरीदे हैं 2,000 रुपए के। तो अब ये वही सवाल बन गया जैसा पिछले सवाल थे। 198 फ्रूट उसने 2,000 रुपए के खरीदे हैं। सीपी भाई दोनों दो अलग अलग टाइप के फ्रूट खरीदे, इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदी थी इसलिए मैंने इक्वल कर दिया।
फिर दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल 198 फ्रूट खरीदे मेरे दोस्तों। उतने कितने के? 2000 के। जब बेचने की बात आ रही है तो बेच रहा है 10 फ्रूट 100 रुपए के। अगर 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है तो एक फ्रूट 10 रुपए का, एक फ्रूट 10 रुपए का बेच रहा है, तो सेम 198 फ्रूट कितने के बेचेगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 1980 रुपए के बेचेगा। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल पे निकालेंगे ना। अगर 198 फ्रूट 2000 रुपए के खरीद रहा है और एक फ्रूट बेच रहा है 10 रुपए का, तो 198 फ्रूट कितने के बेचेंगे? 1980 रुपए के। यानी कि 2000 रुपए का सामान 1980 में बेचेगा तो 20 रुपए का लॉस होगा। 2000 पे 20 रुपए का लॉस होगा, यानी कि 1%। 2000 रुपए का 1% होता है 20। मूल्य नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है अरविंद। तो से उसने 198 फ्रूट्स खरीदे 2000 में, जब बेचने की बारी आई है तो 198 फ्रूट उसने 1980 के बेचे। क्यों? कि एक फ्रूट 10 रुपए का बेच रहा है। ठीक है भाई। तो 2000 का सामान 1980 में बिका है तो उसको 1% का लॉस हुआ है। क्लियर? के यहां तक कोई समस्या? बहुत ही बढ़िया सवाल था, शानदार। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने, 41 नंबर। अभी काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इस टाइप पे लिए हैं, ये बताइए जल्दी से। आजकल बहुत फेमस है, बनाओ। विकास कहने सर कितने दिन तक चलेगा? विकास जब तक सारे टाइप खत्म नहीं हो जाते तब तक चलेगा। सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर 140 रुपीज एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर 120 रुपीज। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132 रुपए पर डजन, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन? सेम क्वेश्चन, डिफरेंट डाटा। देखिए, सवाल में बोला गया है कि कुछ फल खरीदे गए हैं 15 फल 140 रुपए के हिसाब से। यही है ना? 140 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ फल खरीदे गए। सेम क्वांटिटी, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे गए हैं 10 फ्रूट्स 120 रुपए के हिसाब से। 10 फ्रूट्स 120 रुपए के हिसाब से। इफ ऑल दी फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को बेचा गया है 132 रुपए पर डजन के हिसाब से, तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ इंटायर ट्रांजेक्शन में? तो इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट खरीदने, 15 और 10 को सेम बना लेते हैं। 30 बनाने के लिए 2 से गुणा होगी, 30 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी मेरे दोस्तों, 3 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कि 30 फ्रूट ये खरीदे, 30 फ्रूट ये खरीदे, तो टोटल 60 फ्रूट खरीदे। 60 फ्रूट कितने रुपए के खरीदे? तो आपका जवाब होगा सर 360 प्लस 280। 360 में 280 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, 640 रुपए। यानी कि 60 फ्रूट 640 रुपए के खरीदे हैं कुल मिला के। ये टोटल सीपी आ गया भाई। अलग अलग टाइप के फ्रूट खरीदे मेरे दोस्तों, अलग अलग भाव से, लेकिन सेम क्वांटिटी खरीदी। तो मैंने क्वांटिटी को सेम करा पहले। 30 फ्रूट ये खरीदे, 30 फ्रूट ये खरीदे, टोटल 60 फ्रूट हो गए कितने रुपए के? 280 प्लस 360, 640 रुपए के। जब बेचने की बारी आ रही है तो बेच रहे हैं 132 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, यानी कि 12 दर्जन का मतलब होता है 12। 12 फ्रूट अगर 132 रुपए के बेच रहे हैं तो 60 फ्रूट कितने के बेच रहे हैं मेरे दोस्तों? 132 पंजे 680 में। अगर 12 फ्रूट 132 के हैं तो फिर 60 फ्रूट कितने के मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर ये भी 5 गुना हो जाएगा, 65। और मेरे दोस्तों ये जो है 660 रुपए, 660 रुपए। सेम बनाना है मेरे दोस्तों, आपको कैसे भी करिएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। नंबर ऑफ आर्टिकल 60 फ्रूट आप 640 के खरीद के 60 फ्रूट 660 के बेच रहे हो। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ? 640 का सामान अगर 660 में जाएगा 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 20 बटे 640 मतलब 1/32 प्रॉफिट हुआ है। और 1/32 कितना होता है? 3:1/8%। 1/16 कितना? 6:1/4%। तो 1/32 क्या होगा? 6:1/4 का आधा, 3:1/8%। 640 पे 32 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कि 1/16
640 पे 20 रुपए का प्रॉफिट है, 1/32। सरल सवाल है। अरे भैया वो बेच रहा है 132 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, दर्जन का मतलब होता है 12 फ्रूट, 12 फ्रूट 132 रुपए में बेच रहा है, तो 60 फ्रूट कितने में बेचेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5, या ऐसे हम मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे ही समझा देता हूं, अब हो गया ना ये, तो कितने के बेचेगा ये, 660 रुपए नहीं हो गया। 60 फ्रूट 640 के खरीदे टोटल और बेचे हैं 660 का, कितना प्रॉफिट है, 1/32। पता नहीं क्या आदमी हो तुम लोग। और करो एक सवाल ऐसा। ये बताइए जल्दी से। एक आदमी खरीदता है 16 आर्टिकल 1200 रुपए के हिसाब से, और इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल 12 960 के हिसाब से। सभी आर्टिकल को बेचा उसने 15 4 रुपये 1350, 15 आर्टिकल 1350 के हिसाब से बेच दिया, तो इंटायर ट्रांजेक्शन में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहां काफी बड़ा बड़ा डाटा है, इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो यहां थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो ना, सिंप्लीफाई करके आसान रहेगा मेरे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वो खरीद रहा है 1200 आर्टिकल 16 रुपए के हिसाब से, तो एक आर्टिकल कितना है, 1200/16, 16 7 112 मेरे दोस्तों, और 16 5 80, यानी कि वो एक आर्टिकल खरीद रहा है 75 रुपए का। उसने दूसरी अलग टाइप की वस्तु खरीदी है 960 रुपए में 12। अगर 12 वस्तुएं 960 रुपए की हैं, तो एक वस्तु कितने की, 80 रुपए की। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि उसने सेम कर लिया मैंने आर्टिकल एक और एक, कुल मिला के उसने 2 आर्टिकल खरीदे हैं 155 रुपए के, 8 7 15 155 रुपए के। कुल मिला के उसने 2 आर्टिकल 155 रुपए के खरीदे हैं। जब बेचने की बात आई तो 15 आर्टिकल 1350 के बिक रहा है। अगर 15 आर्टिकल 1350 के बिक रहा है, तो एक आर्टिकल कितने का, 90 का। अगर एक आर्टिकल 90 रुपए का बेच रहा है मेरे दोस्तों, तो 2 आर्टिकल कितने के बेचेगा, 2 आर्टिकल बेचेगा 180 रुपए के, 180 रुपीस के। यानी कि 2 आर्टिकल वो 155 रुपए के खरीद के वही 2 आर्टिकल 180 रुपए में बेच रहा है, तो 155 रुपए के सामान पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। 155 के सामान पे 25 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, कितना, 5/31, 5/31 मेरे दोस्तों उसका प्रॉफिट है। परसेंटेज में इंटू 100%, 500/31 प्रॉफिट आ गया। क्लियर। आप बोलोगे जी सर कितनी बार जाएगा, 31 से कम 31 मेरे दोस्तों 19 बच जाएगा, और 31 छिक्का यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है डी, यही करेक्ट है। सवाल समाप्त। तो अगर बहुत ही बड़ा टिपिकल डाटा आपके सामने आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। इतना बड़ा बड़ा डाटा इसलिए दिया है कि बच्चे इसकी कैलकुलेशन में उलझे ना, जबकि सवाल में कुछ है ही नहीं, सिंपल ही तो करना है। 15 आर्टिकल 1350 में बेच रहा है, तो एक आर्टिकल 90 का, 2 आर्टिकल बिक रहे 180 के, जबकि 2 आर्टिकल टोटल खरीदे 155 में। प्रॉफिट कितना है, 16.1%। चलिए दोस्त आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।